प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ा समय है, तो कुछ चुनिंदा सवाल उठा लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि मुझे भेजा गया है प्रश्न कि ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहाँ पर जब हम धर्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म का नाम मत लीजिए। जैसे राजनीति में धर्म को मत डालिए, शिक्षा में धर्म को मत डालिए, और ऐसे बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जहाँ की धर्म को नहीं डालना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय और कुलांतक नाथ होने के नाते मेरी राय, ये दो तरह की राय है। एक है मेरी निजी राय होना, एक है कुलांतक नाथ की पदवी पर जिस पर मुझे मेरे गुरु ने स्थापित किया है उसके आधार पर राय देना। तो मैं अपनी निजी राय देने को स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन कुलांतक पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर, कुलांतक नाथ के तौर पर मेरी क्या राय है, मैं सभी इन जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर उसी माध्यम से दूंगा। पहली बात, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं मालूम कि वास्तव में धर्म क्या है। उन्हें लगता है कि तिलक लगा देना, माला पहन लेना, या इस तरह का कोई कपड़ा पहन लेना, या कुछ भी पहन लेना, अपने आप को थोड़ा समाज से अलग दिखाना, वो धार्मिक होना है। घंटी बजाना या मंदिर जाना या कुछ वेद पुराण शास्त्र पढ़ लेना। वास्तव में धर्म का मतलब है गुण, जो सदैव हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, हमसे उच्च श्रेष्ठ विद्वान जनों ने हमें बताया है। तो हमें उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि कुलांतक पीठ में आपको भगवान मिले या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुलांतक पीठ में आपकी साधनाएं पूर्ण हुई हैं या नहीं हुई हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कुलांतक पीठ में ये आवश्यक है कि क्या आपने 64 कलाओं की प्राप्ति की चेष्टा की। और ये वो 64 कलाएं नहीं हैं जिनको आप किताबों में ढूंढ निकालेंगे। ये वो 64 कलाएं हैं जिनको गुरु आपको समझाते हैं, जिनमें कि पहला ही कर्म, वो पहली ही कला में उसकी पात्रता के लिए आप में मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। दया, ममता, भ्रातृत्व, प्रेम, करुणा, स्नेह, उदार भाव, इस तरह से बहुत सी बातें। बुद्धि पक्ष भी आपका प्रबल होना चाहिए, हृदय पक्ष भी प्रबल होना चाहिए, एक तरफा नहीं। आप में ज्ञान भाव भी होना चाहिए, आप में वैराग्य भाव भी होना चाहिए, नवरसों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक आप उस वास्तविक धर्म को नहीं समझते, और इस दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग जब तक इस वास्तविक धर्म के अर्थ को नहीं समझते जिसको हम मानते आए हैं सदियों से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक ऐसे लोग कहते रहेंगे कि राजनीति में धर्म मत लाइए, शिक्षा में धर्म मत लाइए, जबकि मूर्ख हैं। कैसे? क्योंकि धर्म आपको ऐसी स्थिति पर लाकर, परिपक्व अवस्था में लाकर खड़ा करता है जहां आप स्थिर होकर निर्णय कर सकें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। और आप मुझे खुद बताइए, यदि आपके पास ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो क्या राजनीति पवित्र हो पाएगी? क्या राजनीति का उद्देश्य फिर अच्छा रह पाएगा? तो आप धर्म की बात आपने कही, धर्म कुछ अलग विषय है। आप संप्रदायों की बात कर रहे हैं। मैं आपके तर्क को समझता हूँ। जैसे हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना, जैन होना, यहूदी होना, पारसी होना, ये सब संप्रदाय हैं। तो धर्म सबसे प्राचीन सत्ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, कई तरह के वाद विवाद भविष्य में पनपे हैं। आप तो देख रहे हैं आजकल भी भारत की राजनीति में, यहाँ दक्षिणपंथी हैं, राइटिस्ट, यहाँ वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट, शायद यही नाम उनको दिया जाता है, और मध्य में बाकी लोग, खासकर धर्म हमेशा मध्य में रहता है। इसका कारण क्या है? ये जहां तक जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने कॉलेज में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया, तो ये पता चला कि ये सब फ्रांस से पैदा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। क्योंकि वहां धर्म तो पहले से ही था, लेकिन धर्म, क्योंकि विदेशों का धर्म वहां जो जिस तरह से धर्म पनपा है, और हमारे यहाँ हिमालयी संस्कृति में जो धर्म रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और हिमालय में भी खासकर जो हम सिद्धों का धर्म रहा है, बड़ा गोपनीय और बड़ा खुला धर्म रहा है। तो वहां पर धर्म वैसा नहीं था। इसलिए वहां क्या हुआ कि कुछ लोग जो अपने आप को प्रगतिशील मानते थे, हालांकि सब अपने आप को प्रगतिशील ही मानते हैं, दक्षिणपंथी भी, वामपंथी भी, मध्यपंथी भी, कोई भी हो, हर व्यक्ति प्रगतिशील मानता है। लेकिन अपने आप को ईश्वर से विमुख करके अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले, यानी कर्म के सिद्धांत को प्रमुख रखने वालों ने अपने आप को लेफ्टिस्ट कहना शुरू कर दिया। बीच में धर्म वाले अटके रह गए,
जो फंस गए, ना तो इनको कुछ कह पाए ना दूसरों को। और दूसरे वो लोग दक्षिणपंथी, उन्हें कहा गया जो लोग अपनी पुरानी विचारधारा और परंपराओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा। हालांकि आज तो इतनी विचारधाराएं हैं कि पूछे मत, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके पीछे एक लाइन लग जाती है, उनका अपना एक इज्म, एक वाद पैदा, अपनी एक फिलॉसफी पैदा हो जाती है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आज का राजनीतिक माहौल पैदा हो गया है। आज का हमारा देश, आज की हमारी ये दुनिया बदल गई है, जहां पर अब धर्म का नाम लेने से भी भय होने लगता है, डर लगने लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इन धर्मों ने जो नुकसान हमारा किया है, जो पश्चिम में भी धर्म हुए और भारत में भी कम करतूतें धर्म प्रमुखों ने, धर्म गुरुओं ने और धर्म को आगे बढ़ाने वालों ने इतने कारनामे दिखाए हैं और ऐसे ऐसे कांड किए हैं, ऐसी ऐसी प्रथाओं को आगे बढ़ाया है, जिसके नाम पर वास्तव में कभी कभी अपने आप पर भी दुख होने लगता है। इसलिए लोगों ने कहा कि धर्म को राजनीति में मत लाओ, क्योंकि उनके माइंडसेट के मुताबिक धर्म वो है जो हिंदू धर्म की किताब में लिख दिया गया है, पेज नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना, वर्ष नंबर इतना। ये धर्म नहीं है। वो तो आपको आपकी भक्ति को जागृत करने के लिए, आपका आधार बनाने के लिए न्यायिक इत्यादि, वैशेषिक इत्यादि, योग इत्यादि जो षड दर्शन है, ये सब आपकी जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। लेकिन इन सब से मत कर, जैसे कि घी निकलता है, दूध से पहले दही, दही को मत कर मक्खन, मक्खन को गर्म कर घी। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति है उसे भी धर्म को जानने के लिए तैयार होना पड़ता है, सुख से गुजरना पड़ता है, दुख से गुजरना पड़ता है। इसलिए तो कुरांतक पीठ में ना तो हम पूरी तरह से आस्तिक होते हैं, ना ही पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, तब जब हम शुरुआती दौर में होते हैं। बाद में आप पूर्ण आस्तिक हो सकते हैं या बाद में आप पूर्ण नास्तिक हो सकते हैं, यह आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है। हम भूत प्रेत को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विषयों में भूत प्रेतों को पढ़ाया जाता है, हम उन्हें पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये निर्णय हमारा है कि हम उनको माने या ना माने, क्योंकि शिक्षा को लेने के बाद मेरी मति को क्या ठीक लगे वो तो आप और हमको तय करना है। तो पीठ हमें या धर्म हमें शिक्षा देता है ताकि हम एक तैयार व्यक्ति हो जाएं, धार्मिक हो जाएं। लेकिन उस धर्म यानी वैसे धार्मिक नहीं, मंदिर पूजा वाले, धर्म धारण करने वाले, ऐसा व्यक्ति ही राजनीति जानता है, ऐसा व्यक्ति ही राजनीति कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही इस समाज को भविष्य की ओर लेकर जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति ही शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, कृषि से लेकर कोई भी व्यवसाय तक, सभी धर्म से जुड़ा, धर्म का जानकार व्यक्ति ही रहता है। इसलिए जो लोग आपको इस तरह की सलाह देते रहते हैं, मेरी तो यही राय है कि इनकी तरफ कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना आप पद से च्युत हो जाएंगे। आप भैरव भैरवी, आप लोगों को बलिष्ठ होना चाहिए और ये जानकारी रखनी चाहिए कि नॉलेज, ज्ञान आपके लिए सर्वप्रथम है, और फिर अनुभूति और सत्य क्या है ये जानने का निरंतर प्रयास करना। और कभी भी अपने आप को पूर्ण न जानो, निरंतर ज्ञान ग्रहण करते रहो। जब आपके अंदर ये वृत्ति रहती है तभी आप वास्तव में अपने आप को धर्म पर स्थापित रख पाओगे। खैर, धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, अभी किसी और दिन समझाऊंगा। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चिंता नहीं करनी है, लोग कहते रहेंगे, ठीक। क्योंकि मैं कई बार कहानी सुना चुका हूँ, आपको भी पता है घोड़े वाली कहानी। बाप बेटे ने घोड़ा खरीदा, घोड़े पर जब वो बैठे तो कहा कि घोड़े पर अत्याचार है। बाप नीचे से पैदल चला तो कहा जमाना बदल गया है, बाप पैदल जा रहा है, बेटा मजा कर रहा है। फिर बेटा उतर गया, बाप को चढ़ाया तो कहा देखो जी जमाना इतना खराब है कि बाप को शर्म नहीं है, बेटे को पैदल चला रहा है। तो लास्ट में बाप बेटे ने मिलकर घोड़ा अपने पीठ पर उठा लिया। तो लोग कहने लगे देखो जी ये तो पागल खाने से निकले, इनको पागल खाने में भर्ती क्यों नहीं करवा देते। ये लोग हैं, किसी और से छोड़ते नहीं, इनकी तरफ मत जाओ। अपनी बुद्धि, प्रज्ञा, अपनी रिसर्च, अपने ज्ञान, अपने अनुभव और जो आपको गुरु मार्ग दे रहे हैं उसकी तरफ चलो, लेकिन गुरु पर भी अंधविश्वास और अंधानुकरण नहीं। तो चलें फिर दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न है कि मैंने आज तक बहुत विषयों पर कहा, लेकिन मैंने पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण के बारे में क्यों नहीं कहा। और भारत जहां मैं रहता हूं, वहां की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेना दूभर हो गया है। देखिए, मैं सदैव से, आपने मुझे देखा होगा कि मैं प्रकृति के निकट रहता हूँ, नदियों के पास, झरनों के पास, जंगलों के पास। और जब शुरुआती दिनों की मुझे बात याद आती है, जब हमारे ध्यान भैरव वीडियो कैमरा लेकर आए थे, छोटा सा हैंडी कैम, और तब
मेरे पीछे पीछे हिमालय पर चलते थे, तो बहुत सारी जगह हम आपने ऐसे प्रवचन देखे होंगे, ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ मैं कुछ कहता हूँ लेकिन झरने का शोर इतना रहा वहाँ कि आप मुझे सुन नहीं पाए। हवाओं के कारण आप मुझे सुन नहीं पाए, लेकिन आपने मुझे सदैव प्रकृति में देखा होगा। तो प्रकृति में रहते रहते मैं कभी कभी ये भूल जाता हूँ कि शहर का जीवन कैसा है। तो अब जब आप मुझे एहसास दिलाते हैं तो मुझे वास्तव में यकीन आता रहता है कि शायद मैं अपनी जिम्मेवारियों में उतनी कुशलतापूर्वक उनको निभा नहीं पा रहा। आप चिंता ना करें, जल्द ही मैं इस विषय पर भी अपील करूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जानकर के आपने मुझे ऐसा लिखा, तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि लोग मुझे सुनकर मेरी बातों को अमल में लाएंगे। तो मैं अवश्य ही इसके लिए प्रयास करूंगा और जल्द ही इस पर्यावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से भी अपील करूंगा। तो अगले प्रश्न पे चलें। तो एक भैरवी ने प्रश्न भेजा है कि आप स्त्रीवादी हैं या आप पुरुषवादी हैं? क्योंकि आप स्वभाव से क्योंकि पुरुष हैं तो इसलिए आप स्वभाव से ही पुरुषवादी होने चाहिए, लेकिन बावजूद कभी कभी आप प्रवचनों में महिलाओं का अधिक पक्ष लेते हैं। तो मैं ये साफ आपको कर देना चाहता हूं कि ना तो मैं पुरुषवादी हूं ना ही मैं महिलावादी। क्यों? क्योंकि मैं जिस इष्ट की उपासना करता हूं वो अर्धनारीश्वर है, यानी आधी स्त्री और आधे पुरुष। इसलिए मैं अपने जीवन में अपने प्यारे भैरव भैरवियों के साथ, अब अगर मेरे पास भैरवी है, मेरे पास कोई शिष्या या कोई साधिका कोई काम कर रही है, तो मैं उसे कहूंगा कि अगर तुम झाड़ू लगा रही हो तो तुम झाड़ू लगाओ, मुझे कोई समस्या नहीं। और अगर भैरव वहां है, वो भी झाड़ू लगा रहा है, तो मुझे भी कोई समस्या नहीं। मैं बिल्कुल से नहीं कहूंगा तुम स्त्री हो झाड़ू मत लगाओ, मैं बिल्कुल से नहीं कहूंगा तुम पुरुष हो झाड़ू मत लगाओ। समझ में आया? और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम भार मत उठाओ, तुम भार उठाओ, तुम शस्त्र मत चलाओ, तुम शस्त्र चलाओ, तुम ज्ञान की बात मत करो, तुम ज्ञान की बात मत करो, तुम मुझे राय मत दो, तुम मुझे राय दो। कलांतक पीठ में भैरवियां भी और भैरव भी दोनों बराबर हैं। सदियों से सिद्धों ने दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं है कि ये आज है। अगर ईमानदारी से कोई विशद विवेचना करके प्राचीन काल से इस शोध को करता चला है तो उसे पता चलेगा केवल एकमात्र हमारी पीठ, हमारी परंपराओं सिद्धों की ऐसी रही है, ऋषि मुनियों की, जहाँ स्त्रियों ने भी ज्ञान दिया है प्राचीन काल से। वहाँ कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ कि आप महिला हो या आप बच्चे हो या बड़े हो, आप मुझे क्यों समझा रहे हो। अगर एक बालक में भी ज्ञान देने की क्षमता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो आपका उत्तर मिल गया होगा। मैं ना तो स्त्रीवादी हूँ ना ही पुरुषवादी हूँ, दोनों को समान मानता हूँ और समानता की विचारधारा पर मेरा बड़ा विश्वास है। हालांकि परंपरा के मुताबिक मुझे अपने भैरव भैरवियों से ऊंचा बैठना पड़ता है, वो केवल सांकेतिक सिंबॉलिक है, लेकिन बावजूद इसके मैं और आप ज्ञान मार्गी हैं और प्रेम मार्गी हैं, और हमें ज्ञान और प्रेम को एक साथ ले जाते हुए आगे भविष्य की ओर बढ़ते जाना है। तो अगले प्रश्न पे आगे बढ़ता हूं मैं। तो एक भैरव लिखते हैं कि हमारे देश में अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म सबसे प्रमुख है, इसलिए हमें धर्म का ही आचरण करना चाहिए। उधर एक और जमात पैदा हो गई है जो कहता है कि भारत का संविधान ही सब कुछ है, संविधान से ऊपर तो धर्म भी नहीं है, इसलिए इस धर्म को मानिए और इस धर्म पर आचरण कीजिए, यानी संवैधानिक धर्म पर आचरण कीजिए। तो अब मैं क्या कहूं, धर्म के ऊपर जो धर्म हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या कोई भी धर्म है उस पर आचरण करो, अपने निजी धर्म पर या इस संविधान पर आचरण करो। तो मैं आपको फिर कहूंगा कि यहाँ पर मैं आपको दोनों से दूर रहकर पहले अपने आप को परिपक्व करने को कहूंगा। कलांतक पीठ आकर अपने आप को सिद्ध भैरव भैरवी बनाने का प्रयास करने को कहूंगा, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने को कहूंगा। क्योंकि जब आपको राजनीति शास्त्र का पता हो तब आपको ये पता होगा कि संविधान में भी कुछ गलत हो सकता है और जिसको आप और हम मिलकर परिवर्तित कर सकते हैं। और संविधान या कानून में भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि उसको भी आप और हम मनुष्य ही तो बनाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि संविधान में निरंतर शोधन होते रहे, संशोधन होते रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज पूर्ण और सार्वभौमिक नहीं होती, उसमें परिवर्तनशीलता अनिवार्य है। परिवर्तन आता रहेगा, चीजें बदलती रहेंगी, तो हमें उस परिवर्तन को भी अपने आप देखना ही पड़ेगा। तो ये एक सतत प्रणाली और प्रक्रिया है।
तो यहां आप धर्म को माने या संविधान को, देखिए धर्म वैसे तो परम स्वतंत्रता धर्म ही है, लेकिन क्योंकि धर्म को समझने की हमारी परिपाटियां बदल गई हैं और अगर हम उस परिपाटी के हिसाब से देखें और एक राष्ट्र धर्म के हिसाब से देखें तो आपको संविधान को प्रमुखता देनी पड़ेगी। संविधान क्यों प्रमुख है? क्योंकि आज के समय में धर्म की ठीक ठीक और सटीक जानकारियां हमारे पास नहीं है, समाज में नहीं। मान लीजिए हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति धर्म प्रचारक बन जाए या धर्म गुरु बन जाए तथाकथित और बड़ी भीड़ जुटा ले अपने पीछे और फिर अचानक उसका दिमाग खराब हो जाए, घूम जाए, क्योंकि अहंकार आते किसी को भी क्षण भर का देर नहीं लगता और अपराध होते भी कई बार दुर्घटनावश भी अपराध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान करके ही होते हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी होटल में खाना खाने गए, एक बच्चे को आपने 5 रुपए दिए खुशी से और कहा बेटा जाकर कुछ खरीद लो, लेकिन उसने देखा कि सड़क के उस पार कोई आइसक्रीम वाला है, वो 5 रुपए लेकर या 10 रुपए लेकर सड़क की तरफ दौड़ा, अचानक गाड़ी आई और बच्चे को कुछ कुचल दिया। तो अब जो बच्चे के माँ बाप हैं वो आपके ऊपर लांछन तो लगाएंगे ना, तो क्या उसमें आपका दोष था? अपराध तो हुआ है, किसी की जान तो गई है, लेकिन ये किसका अपराध है? ऐसी भी तो बातें हैं। तो कोई भी धर्म प्रमुख या कोई व्यक्ति विशेष कभी भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं हो सकता। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर एक गुरु नहीं, गुरुमंडल है। गुरुमंडल का मतलब है बहुत सारे गुरु जो मिलकर किसी बात का निर्णय देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए अथवा क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो गुरु मैंने कभी नहीं कहा, एक गुरु जरूर है जो मुझे प्रिय है, लेकिन आदेश आप मेरे मुख से आपने सदैव सुना होगा कि सदैव गुरुमंडल की बात मैं करता हूं। ठीक उसी तरह भारत में भी जो संविधान बना ये किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। हालांकि संविधान सभा या समिति के एक प्रमुख अवश्य रहते हैं जिनके दिशा निर्देशन में बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं, लेकिन उसमें कई देशों का अध्ययन किया जाता है उनके संविधानों का और उनसे अच्छे गुण लिए जाते हैं, फिर अपने देश काल परिस्थिति का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार बड़ी कड़ी मेहनत होती है इन चीजों में, तब जाकर संविधान बनता है। तो क्योंकि वो संविधान इसलिए बना कि मेरे राष्ट्र की रक्षा हो, सीमाएं सुरक्षित रहें, उसके अंदर फिर हमारा लोकतंत्र या हम लोग पनप सकें और हम फिर यहाँ अपनी स्वतंत्रताओं से अपने धर्म को मान सकें। तो इसलिए जब तक ये संविधान में इस तरह की कोई कुरीति ना आ जाए या आपके रास्ते पर इस तरह से बाधक ना बन जाए कि कहीं मानवता के रास्ते पर खतरनाक साबित होने ना लग जाए ये संविधान, तब तक आपको संविधान के विरुद्ध जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संविधान को अगर आप मानव जीवन से सर्वोच्च मान लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि संविधान में कभी कोई ऐसा संशोधन पारित हो जाए कि मनुष्यता खतरे में आ जाए, तब संविधान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तब संविधान को बदला जा सकता है, क्योंकि आप और हम संपूर्ण देशवासी इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं, क्योंकि ये संविधान भी तो हमने ही बनाया। जैसे आजकल जिस धर्मों का हम पालन करते हैं उस धर्म को हमने ही तो जिंदा रखा। अगर हम जिंदा नहीं रखते तो वो धर्म जिंदा कहाँ रहता? आज वास्तविक धर्म जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और हम उसे जान नहीं पाए, उस वास्तविक मर्म को नहीं जान पाए, इसलिए वो जिंदा नहीं रह पाया। इसलिए संविधान के अनुकूल रहकर आपको वर्तमान धर्म को मानना होगा, लेकिन अगर आप वास्तविक धर्म को जानते हैं तब आपसे संविधान की उल्लंघना हो ही नहीं सकती। तब आपको संविधान के अंदर ऐसी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि सज्जनता को, सज्जन पुरुष को सज्जनता नजर आती है, उसके गुण नजर आएंगे। हालांकि दोष भी होते हैं, आलोचना भी होनी चाहिए, और उसमें आप ही लोगों को मिलकर, हम ही लोगों को मिलकर उसमें परिवर्तन लाना होता है। अगले सवाल पर प्रश्न है कि वो कहते हैं, यानी वो कौन ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम तर्क करते हैं, लेकिन धार्मिक लोगों के पास ना तो बुद्धि होती है ना ही तर्क, वो अंधविश्वासी होते हैं और ऐसे में उनके साथ बहस की ही नहीं जा सकती। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? देखिए, आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको ये सब सुनना पड़ा होगा धर्म के रास्ते पर चलते। बहुत लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि नास्तिक लोग भी इस दुनिया में हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से मान रखा है कि धर्म बेकार की चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यपंथी, इस तरह से कई पंथी हैं। ठीक, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। क्या उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह के धर्म को मानता हूं?
हालांकि मैं तंत्र मंत्र करता दिखाई देता हूँ, क्या वो वैसा ही तंत्र मंत्र है कि मैं शमशान में बैठकर एक वुडू डॉल बनाकर उसमें सुई गाड़ देता हूँ? क्या मैं किसी को वशीकरण करता रहता हूँ या नरमुंड लेके घूमता रहता हूँ? क्या इस तरह का? तस्वीरों से मैं क्या हूं ये आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, इससे आंकलन होता है। तो वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन आलोचक आलोचना करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करता है, जैसे मैं कर रहा हूं। लेकिन बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति यहाँ निरपेक्ष अथवा मुक्त नहीं होता। जैसे कि मैं भी अभी आपको ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये भान है कि मैं कौन हूं। देह भान, अस्तित्व भान, कि मैं कोलांतक पीठ का पीठाधीश्वर हूं, कोलांतक नाथ हूं, एक योगी हूं। भले गृहस्थ हूं या जंगल में रहने वाला या समाज में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, योगी सर्वत्र योगी। तो भान है मेरे अंदर, तो मैं उस भान के संपुट के कारण पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जो लोग अपने आप को धर्म से अलग कहते हैं, वो अलग नहीं है, वो विरुद्ध है धर्म के। वो आपको सदैव धर्म के, वर्तमान धर्म के अंदर की गलतियां, कमियां, कमजोरियां निकालते नजर आएंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्रम हर एक व्यक्ति की एक बात में छिपा है। और यदि वो आपके साथ बहस करते हैं, कहते हैं कि धार्मिक लोगों का कोई तर्क नहीं होता, मान लीजिए मैं उनको तर्क देने को तैयार हो जाऊं, तो क्या वो मेरा तर्क मान लेंगे? जैसे कि आपने लिखा है इसमें कि, तो मुझे ये अनुभव है अपने पूर्व के समय से ही कि जब इस तरह की बातें होती थी कि तर्क के आधार पर धर्म को समझाऊं, तो मैंने प्रयास किया। लेकिन तब जब इन लोगों के पास फिर कोई मुद्दा नहीं बच जाता, तब ये फिर चरित्र की बात उठाने लग जाते, कहने लगते ये तो बाबा है, ये तो हिंदू धर्म की पूंछ है, ये तो अपने आप की प्राचीन मान्यताओं को मानने वाले हैं, इनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते, इनकी वजह से हमारी टांगें बंधी हुई हैं, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ तक भी कह देते हैं कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को जब मेरे साथ वो वार्तालाप करते हैं तो मेरे साथ निजी होते हुए देखा है कि मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं, मेरे चरित्र का सवाल उठाने लगते हैं कि बचपन में तुम कैसे थे, जवानी में तुम कैसे हो, अभी तुम कैसे हो, इत्यादि इत्यादि। हमने तुम्हें वो खाते हुए देखा, वो पीते हुए देखा, उसके साथ चलते हुए देखा, उसके साथ बैठते हुए देखा। तो ये लोग सत्य के पारखी नहीं होते, आपको परेशान करना इनका मकसद है। तो अपने बिंदु से च्युत मत होना, लक्ष्य पर, अपने सत्य ज्ञान पर अपने दृढ़ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न, हैरानी की बात है कि मैंने हमेशा धर्म की ही बात कही है, लेकिन और मैं हिंदू धर्म का ही प्रमुख हूँ, इसलिए हिंदू धर्म की एक जो छोटी सी शाखा है हिमालय के सिद्धों की, उसके बारे में ही मैं कुछ कहता हूँ। संपूर्ण हिंदू धर्म का ठेका तो मेरा है नहीं, ना ही मैं उसके बारे में पूरी तरह से आपको कह सकता हूँ। लेकिन जो अपने संप्रदाय विशेष के बारे में कहने की मुझे स्वतंत्रता है, वो मैं कहता हूँ। लेकिन बावजूद इसकी बड़ी विचित्र बात है कि कुछ मुस्लिम भाई और बंधु भी शायद मुझे लगातार सुनते रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को शायद मेरी बातें पसंद आती हों, लेकिन हालांकि मैंने ऐसी कोई बात कभी कही नहीं, लेकिन बावजूद उनको पसंद आती है। तो एक हमारे मुस्लिम भाई ने लिखा है कि मैं जब भी कभी भारत के बारे में, अपने देश के रक्षण के बारे में या उसको आगे ले जाने के बारे में बात करता हूँ, तो सीधे सीधे हिंदू धर्म के लोग मुझे जयचंद कहने लगते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था कि जयचंद कौन है, और अगर मैं उनको कोई लॉजिक देता हूँ तो फिर कहते हैं कि ये लॉर्ड मेकाले के औलादे हैं। और अगर फिर मैं थोड़ा सा और कहने की कोशिश करता हूँ तो मुल्ले जैसे शब्द कह करके हमको गालियाँ दी जाती हैं। तो क्या धर्म आप लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित करता है? तो मेरा ये कहना है कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जैसे आपने हिंदू धर्म के अंदर इस तरह के लोगों को देखा, अब आप किसी हिंदू के पास जाकर पूछिए, उसको मुस्लिमों से भी यही आपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की कमी हो गई है सब पूरी दुनिया में, और अच्छे लोगों की कमी हर क्षेत्र में होती जा रही है। विज्ञान में शीर्ष पर बैठे हुए लोग हो सकते हैं, वो अपनी उस विधा में बहुत तीव्र हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व को एक साथ एक सूत्र में ले जाने की बात करने की क्षमताएं उनमें नहीं है। वो उस परिप्रेक्ष्य से, मानवता के परिप्रेक्ष्य से देखने में अभी सफल नहीं हो पाए। आपको इन चीजों को हृदय पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मानवतावादी दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की अच्छी बातें जानता हूं, तो वो मैं सबके लिए प्रस्तुत करता हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि मेरे मन में किसी के प्रति बैर भाव या शत्रु भाव है। मैं सबके लिए अपने धर्म के द्वार खुले रखे हैं। जिसको अच्छा लगता है वो उसमें से अच्छी बातें ग्रहण करे, जिसे नहीं लगता है तो कोई विवशता थोड़े है। जिसको नहीं पसंद वो कहीं और जाए। आशा है कि आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। और एक और प्रश्न है कि मुझे लिखा गया है कि आपको जब भी मैं देखती हूँ तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान पृथ्वी पर उतर आए। तो मुझे आपको देखकर ये लगता है कि भारत में पुनः धर्म की स्थापना होगी और आपके द्वारा। वैसे ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपको मुझे देखकर इतना बड़ा अनुभव हो रहा है, जो कि एक तरह से बहुत दुष्कर कार्य लगता है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको आज बता ही रहा हूँ कि इस पूरी संसार में, इस पूरी दुनिया में आज कितनी समस्याएं और कितने भेद ज्यादा बढ़ गए और ये भेद बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन एक नया ग्रुप, एक नया सेक्ट, एक नया कल्ट पैदा हो रहा है और जिससे मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। और इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए वास्तविक धर्म चाहिए, लेकिन वो सार्वभौमिक धर्म जो संपूर्ण पृथ्वी के लिए मान्य हो, संपूर्ण विश्व के लिए मान्य हो, उसकी स्थापना करना कोई सरल कार्य नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपकी भाषा से लगता है कि आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अवतारी पुरुष हूँ, जैसे कि आमतौर पर हमारे बहन भी मानते हैं। लेकिन अगर अवतारी की धारणा से या अवधारणा से या अवतारी की फिलॉसफी में भी अगर आप सोचे तो एक छोटी सी बात का उत्तर मुझे दीजिए। आपने रामायण तो पढ़ी होगी अच्छी तरह से, उसकी कहानी भी देखी होगी। रामायण में क्या आपको मालूम है कि सीता माता का परित्याग भगवान को करना पड़ा? हालांकि उसमें सीता माता की ही सहमति थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष प्रधानता थी कि जबरदस्ती भगवान राम ने उनको भेज दिया। हाँ, सीता माता का स्वयं का चुनाव होता, क्योंकि तब भी स्त्री और पुरुष बराबर थे। और ठीक जब अंत में कथा आती है कि जब सीता लौट कर आती है तो आपको कथा मालूम होगी कि भूमि फट जाती है और सीता उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, क्या सीता माता ने ये पूछा था कि भगवान राम जी से कि मैं पृथ्वी के अंदर क्या समाऊं, क्या आपकी आज्ञा है? उन्होंने राम जी से आज्ञा नहीं मांगी। उन्होंने तो केवल ये सब देखकर पृथ्वी माता का आवाहन किया और उसके अंदर समा गई। इसका मतलब ये है कि आप और हम दोनों मुक्त हैं, बुद्धि से भी, ज्ञान से भी। तो हमें अपनी उन्नति की ओर ध्यान रखना है। तर्क वितर्क आते रहेंगे, संपूर्ण संसार में कार्य करना मुश्किल है। जैसे भगवान राम देखते रह गए और सीता माता धरती में समा गई, तो भगवान राम तो अवतार थे ना, कुछ नहीं कर सके। अपनी ही प्राण प्रिया सीता के लिए कुछ नहीं कर सके। तो कभी कभी किसी व्यक्ति पर हमारा बड़ा विश्वास होता है, साक्षात भगवान पर भी, लेकिन कभी कभी कर्म, परिस्थितियां, विषय, ये सब चीजें इस तरह से फैले होते हैं कि आप और हम उसको एक दृष्टि से नहीं देख सकते। मान लीजिए आप मुझे कहें कि आप एक ही दिन में हिंदू धर्म की स्थापना कर दीजिए, क्या ये संभव है? और क्या हिंदू धर्म, जो वास्तविक हिंदू धर्म है, क्या वो आपको इस तरह से तैयार होने की अनुमति देगा कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को मार ही डालो, काट ही डालो? ये बहुत सूक्ष्म और ऐसे तत्व है जिनके लिए बहुत विचारशील होने की जरूरत है, बहुत विचारशील होने की जरूरत है। और उसके लिए बुद्धि चक्र और हृदय चक्र का इतना उत्कृष्ट होना जरूरी है, इतना खिला हुआ, इतना निखरा हुआ जरूरी है इनका होना। और हर एक मनुष्य का, चारों तरफ हमारे वातावरण का, तभी हम उस सृष्टि की रचना कर पाएंगे। अन्यथा मेरे जैसे व्यक्ति को आप चाहे भगवान कहो, चाहे अवतारी कहो, चाहे गाली दो या ईश पुत्र कहो या कौलांतकनाथ कहो या कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैं अपने भीतर तो परिवर्तन के लिए तैयार हूं, लेकिन आप और आप न जाने कितने लोग हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा कुछ और है, उसकी विचारधारा कुछ और। इसलिए विचारधाराओं के इस चक्रव्यूह को परिपक्व होने देना होगा, तभी एक मार्ग निकलेगा। लेकिन फिर भी आप चिंता न करें, मुझे जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं या जो मैं अनुभव करता हूं वो तो करता ही रहूंगा और वो प्रदान करता रहूंगा। जैसे दिया रोशनी देता है, पुष्प सुगंध देता है, तो अस्तित्व ने जिस चीज के लिए मुझे बनाया होगा वो स्वतः हमें प्रदान करता रहूंगा। कि भारत में आए दिन बहुत प्रबल तरीके से महात्माओं का विरोध हो रहा है। जैन महात्माओं के खिलाफ भी बहुत सारी घटनाएं देखने में सामने आई हैं और इसके अतिरिक्त भी हिंदू संतों को मारने की, पीटने की वीडियोस भी अक्सर दिखाई देती हैं। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि भारत में इस समय कुछ भी कहना अपने आप में जोखिम उठाने जैसा ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ठीक है, हम जैन संतों के बारे में कहते हैं कि आप उनके साथ ऐसा ना कहें, तो फिर मुस्लिम संत कहेंगे कि हमारे बारे में आप क्यों नहीं कहते, हम भी तो अपनी जगह पर ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, उन्हें भी मत परेशान कीजिए। फिर कहेंगे कि हिंदू महात्माओं के बारे में कहिए, मैं कहूँगा हाँ जी, हिंदू महात्माओं के बारे में भी मत कहिए। फिर जो लोग भगवान को नहीं मानते वो बोलेंगे फिर हमने क्या किया, हमारे बारे में भी तो कहिए। तो सबके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को आज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वैचारिक जो भिन्नताएं होती हैं, जिसको वैचारिक सौंदर्य हम कह सकते थे, आज वो वैचारिक प्रदूषण बन गई है, वैचारिक कालुष्य बन गया है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी नर्क होती चली जाएगी। आप देखते रहना इस पृथ्वी को, आप देखते रहना हमारे समाज को, ये ऐसा बन जाएगा दलदल कि निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप कितनों को काटोगे, कितनों को मारोगे, फिर अंतिम तो आपके पास ये रह जाएगा कि पूरी दुनिया की सफाई कर डालोगे तो फिर मानव जाति का अंत। तो क्या किया जाए, आप बताइए क्या किया जाए? इसलिए नकारात्मकता को छोड़ना चाहिए, नेगेटिविटी को देखो, उसका समाधान ढूंढो, लेकिन नजर पॉजिटिविटी की तरफ रखो, सकारात्मकता की तरफ। और सकारात्मक गुण आपके अंदर होना चाहिए। जब तक वो है नहीं होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित ना करो। कोई भी व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो आप इतने इंटेलिजेंट मत बन जाओ। जैसे कि कुछ पढ़े लिखे लोग अब ज्यादा, या जो लोग धर्म को नहीं मानते, वो फिर धर्म को मानने वालों के खिलाफ ऐसे जाते हैं कि उनके बारे में कहने लगते हैं ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत है, अंधविश्वास है। भाई, जब तुमने शोध नहीं किया, तुमने जाना नहीं, तो कैसे अपने आप घोषित कर दोगे क्या? ठीक वैसे ही ये विचारधाराएं तो रहेंगी ही, ये लड़ाइयां भी रहेंगी। तो इसलिए आप इन सब चीजों से परेशान ना हो, केवल अपने आप को संयमित रखें। और इस देश में संविधान सब कुछ है, लेकिन संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो संविधान केवल उनका है जो ईश्वर को नहीं मानते। संविधान उसका भी है जो ईश्वर को मानता है, और संविधान उसका भी है जो ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए अगर संसद भवन में एक भगवा चोलाधारी जा सकता है, तो संसद भवन में जीन्स की पैंट वाला भी जा सकता है, और एक धोती वाला भी जा सकता है, एक पजामा कुर्ता वाला भी जा सकता है। इसलिए आए दिन जो मीडिया में खबरें उठती है कभी कि अमुक व्यक्ति कुर्सी की पूजा कर रहा है, वो संवैधानिक पद है, वहां पर वो अपना धर्म न ठूसे। भाई, वो उसका विश्वास है। अगर हिंदू उस कुर्सी पर बैठा है तो वो हिंदू रीति से उसकी पूजा कर रहा है। मुस्लिम बैठेगा अपनी रीति से करेगा, सिख बैठेगा अपनी रीति से करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को, तथाकथित मीडियावादी को भी इससे पेट में मरोड़ नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मीडिया को भी निरपेक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। और ये मेरा आरोप है, और कोई भी मीडिया कर्मी इसको साबित करके नहीं दिखा सकता कि वो निरपेक्ष है पूरी तरह। संभव ही नहीं, अस्तित्व ऐसा है ही नहीं कि वो आपको पूर्ण निरपेक्ष बना दे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस देश में हमें स्कूल के समय से ही ये पढ़ाया जाता है। देखिए, कुछ विशेष बातें यहाँ इन्होंने लिखी हैं मुझे, कि कुछ चीज़ें हमें स्कूल के समय से ही पढ़ाई जाती है, जिसके कारण हमारी सोचने समझने की पद्धति बदल गई है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, वो हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, और जिसके कारण समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। नंबर 1 है पाश्चात्य संस्कृति। हमें स्कूल के समय से ही हमारे टीचर्स ये सुनाया करते थे कि पाश्चात्य संस्कृति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़े बूढ़े भी ऐसा कहते रहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि कोई भी संस्कृति किसी का बेड़ा गर्क नहीं करती, हम खुद ही अपना बेड़ा गर्क करते हैं। क्योंकि चुनाव तो आपका और मेरा है। मेरे पास पराठा खाने के लिए है, पिज्जा बर्गर खाने के लिए है, चपाती खाने के लिए है, या फिर फलाहार करने के लिए है। तो आपको अपने आप चयन करना होगा। तो कोई संस्कृति तब आपका बेड़ा गर्क करने लग जाती है जब आप उसके नेगेटिव पहलुओं को लेते हैं। तो जब हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं तो उसका साफ साफ मतलब जो मुझे समझ आता है वो यही होता है कि नंगापन, मदिरा का सेवन, ये सब आधुनिक चीजें, या अंग्रेजी भाषा। मेरे लिए तो कोई भाषा बुरी नहीं है, वो तो केवल माध्यम है। तो हर एक विचारधारा का, हर एक जगह का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। अगर आप पश्चिम की भूमि में जाओगे तो उनका अपने सोचने रहने का तरीका है। लेकिन आपको केवल अच्छे गुण हर देश और संस्कृति से अपनाने चाहिए, बुरे गुण नहीं। और दूसरा प्रश्न कि जब भी हम कहीं अपनी आवाज बुलंद करते हैं
कुछ कहना चाहते हैं तो लोग विद्रोह करते हैं और विरोध करने लग जाते हैं, और कुछ तो ये तक कहते हैं कि तुम लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता का ज्ञान ही नहीं। वैसे भी ऐसा कहने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है, आप किस आधार पे ये कह रहे हो, ये भी तो जानना होगा। क्या आप राजनीतिक शास्त्र के आधार पे कह रहे हो, सामाजिक शास्त्र के, या धर्म के आधार पे कह रहे हो? इसके भी ये एक तरह की फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के भी कई आधार हो सकते हैं। तो आप उन चक्रों में ना पड़े, ये बुद्धि का खेल है सारा। अपने आप को संतुलित रखें और आगे बढ़ते रहें जीवन में। फिर तीसरा वो कि मुझे ये लगता है कि हमसे देश की सेवा नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे मिलिट्री में जाना था और मैं मिलिट्री में नहीं जा पाया। तो आपको ये किसने कह दिया कि सिर्फ मिलिट्री से ही देश सेवा होती है? हाँ, मिलिट्री अपने आप में एक देश सेवा है, लेकिन कोई भी कर्म जो आप इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, वो देश की सेवा है। जैसे कि मुझे कुलांतक पीठ की ये जो हमारा छोटा सा एक संप्रदाय है, जो विश्व भर में कभी फैला हुआ था, जिसके साधक जो मेरे पास ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को जब दे रहा हूं बाहर, तो वो ज्ञान अपने आप में इस राष्ट्र की सेवा हो। कैसे? अब जितनी बार मैंने आपसे बातचीत की उतने वीडियो बन गए। ये वीडियो किस देश की संपदा है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन है किसकी संपदा? भारत की। मैं किस देश का नागरिक हूं, अच्छा हूं या बुरा, वो बात की बात है, भारत का। तो आप कुछ भी करें तो राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप सोचकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में राष्ट्र सेवा होने लगेगी। बस ध्यान ये रहे कि आप ऐसे कर्मों से बचें जिससे इस राष्ट्र को नुकसान होता हो। अनजाने में कभी हो जाए तो उस पर तो आपका वश नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर आपने किया तो वास्तव में धर्म की दृष्टि से भी महाअपराध है। फिर हमें यह सिखाया जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है, लेकिन आज देखने में नहीं लगता। बात तो आपने मेरे दिल को छूने वाली कही है, क्योंकि मैं भी आज देखूं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि आज हम विश्व गुरु नहीं रह गए। लेकिन इसमें कमजोरी पूरी दुनिया की नहीं है, कमजोरी आपकी और हमारी है। तो मिलकर किसको सोचना होगा, आपको और हमको। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो भारत में रहने के बावजूद कहेंगे नहीं, हम विश्व गुरु नहीं है, ये सब झूठ है। उनको कहने दीजिए, आपको विश्वास है ना कि हम विश्व गुरु हैं, तो इस विश्वास को कायम रखिए। लेकिन सिर्फ विश्वास मत कीजिए, उस विश्वास के साथ कर्म भी कीजिए। तो वास्तव में आप पुनः उस विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें। और इसके पश्चात कि बार बार ये सुन सुनकर हम परेशान हो गए हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। तो आपका क्या कहना है? हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। अगर आप और हम मिलकर मेहनत करें तो भविष्य में भी ये सोने की चिड़िया हो सकता है, अगर हम एक रास्ता निकालें, सदैव विचारशील रहें, सदैव उत्तम पक्षों को देखकर सभ्यता को आगे ले जाने की बात कहें, मानवता को आगे ले जाने की बात कहें, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने की बात कहें। भगवानों के अवतार क्यों होते हैं? भगवान विष्णु बार बार इस धरा पर अवतार लेते 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 ये बार बार ये चक्र क्यों चलाते रहते हैं? उसका एक ही कारण है, वो आपको सिखाना चाहते हैं कि सृष्टि का अंत नहीं होना चाहिए, प्रलय नहीं होनी चाहिए, धर्म का राज रहना चाहिए और आगे संपूर्ण मनुष्यता बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये छोटी सी बात है। और इसके पश्चात कि मुझे आखिरी प्रश्न है ये आज का, कि मुझे ये लगता है कि आजकल के समय में बौद्धिक आतंकवाद बहुत ज्यादा फैल गया है। क्या ये हमारे लिए हानिकारक है? मैं इससे भी पहले आपको कई बार ये समझा चुका हूं कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। सोचिए कि हम गणित को ही सब कुछ मान लें और केवल गणित ही अपने जीवन में रखें हर जगह, तो क्या होगा? तो ड्राइंग, उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा और गणित को भी ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। मान लीजिए गणित ही गणित हो जाए, हृदय के पक्ष की बात ही ना रहे, सब कुछ हम केवल गणित की दृष्टि से देखने लग जाए, तो भी अपूर्ण है। तो अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है, ये प्राचीन काल से सब जानते हैं कि ऋषियों ने सिखाया है। लेकिन न्यूनता भी ठीक नहीं होती। तो ये तार की तरह है, वाद्य यंत्र की तार की तरह, कि इतना कसा जाना चाहिए जिसे एकदम से दुरुस्त कहा जाता है। बुद्धि उतनी होनी चाहिए जो दुरुस्त तो हो, जो प्रताड़ित करने वाली और दुख देने वाली ना हो जाए। आजकल बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े पीएचडी धारक, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जो बाबाओं के बारे में भी कहते रहते हैं। मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो तीर नहीं मार सके। आप तो बड़े पढ़े लिखे हो गए, आपने कौन सा तीर मार दिया? समझ में आया? तो ना तो बिल्कुल
शून्य में रहो और ना ही शिखर से भी ऊपर निकल जाओ। शिखर के आसपास रहो, सदैव प्रसन्न रहो।